8. हवेली एक अजीब सी शांति में डूबी थी, लेकिन यह शांति वो नहीं थी जो सुकून दे, बल्कि इस हवेली की चार दीवारी में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी आने वाली बड़ी तबाही का आभास दे रहा था। माद्री का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके जले हुए बाल हवा में एक अजीब सी गंध फैला रहे थे। दामिनी उसके पास बैठी थी। उसके आंसुओं से उसकी आंखों का काजल फैल चुका था, जैसे उसका दुख अब उसके चेहरे का एक हिस्सा बन गया हो। करम धीरे धीरे अपने असली शरीर में लौट रहा था। उसका विशाल रूप धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। केशव एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसके चेहरे पर डर का ऐसा एहसास था जैसे उसकी जिंदगी अब उसके हाथों से फिसल रही हो। और फिर एक शब्द इस सन्नाटे को तोड़ता है। मद्री द्वारा तुम्हें दिया हुआ श्राप अब टूट चुका है दामिनी। अब तुम आजाद हो। यह सुनकर दामिनी मानो तिलमिला सी उठी हो। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई और करम की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ हो। आजाद? मैं आजाद हो गई हूँ। ये तो मेरी बर्बादी की शुरुआत है। माद्री मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कैसी माँ हूँ मैं, कितनी खराब माँ हूँ। उसके शब्द हवेली की दीवारों से टकरा रहे थे। उसके चेहरे पर अब सिर्फ पछतावा था। अचानक वो खुद को थप्पड़ मारने लगी, जैसे उसके अंदर किसी और की आत्मा आ गई हो। दामिनी, क्या कर रही हो ये? संभालो अपने आप को। अब क्या फायदा ये सब बातें करके? और हाँ, मद्री के होश ठिकाने लगाना जरूरी था। उसे लगता था कि वो अपनी मनमानी कर सकती है, लेकिन यह हवेली किसी की भी मनमानी बर्दाश्त नहीं करती। हम सब बस कैदी हैं इस जगह के। मुझे माफ कर दे माद्री, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है जब तू होश में आएगी तब अपनी ये हालत देखकर मुझे बहुत कोसेगी, लेकिन मैं मजबूर थी ये सब करने के लिए। दामिनी, अब जो होना था हो चुका है। इस श्राप को तोड़ने का और कोई रास्ता नहीं था। चलो मद्री को उसके बिस्तर पर लिटा देते हैं, सुबह तक उसके घाव भर जाएंगे। करम की आखिरी बात सुनते ही दामिनी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी केशव जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाना है। केशव एकदम से उठता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर था, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया हो। तुम लोगों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। मेरी पहचान, मेरी याददाश्त, मेरा घर सब छीन लिया तुमने। दामिनी, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू कभी आजाद नहीं हो पाएगी। दामिनी गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी आंखों से एक तेज आग का गोला फेंका जो सीधा केशव को जाकर लगता है। दामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? भूलो मत, तुम मद्री के श्राप से सिर्फ केशव की वजह से निकली हो। दामिनी की आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन करम की बातें सुनते ही उसने धीरे से अपनी आंखों से निकल रही आग वापस खींच ली। मुझे जाना है, पर मैं जा भी कहाँ सकता हूँ? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया था। दामिनी, तुझे केशव की यादाश्त वापस करनी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो होगा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगी। दामिनी करम की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली गई, लेकिन रात का सन्नाटा अभी भी हवा में था। सुबह होने को थी। करम और केशव एक कोने में खड़े थे और उनके बीच एक अनसुनी सी बात हो रही थी। एक डर जो कहना चाह रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। केशव, तुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन सिर्फ जान बचाकर नहीं। तू अपनी यादाश्त के साथ जाएगा। हमें दामिनी के इस चाल से निकलना ही होगा। केशव के चेहरे पर घबराहट थी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक दिख रही थी। पता नहीं कैसे होगा ये सब करम। दामिनी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके पास मेरी याददाश्त है, वो मुझे कभी वापस नहीं देगी।
हम उससे छीन लेंगे। कुछ भी करेंगे लेकिन तुझे तेरी याददाश्त वापस मिलेगी। कल सुबह इसका हल निकालेंगे। अभी सो जा। केशव ने अपने कमरे में जाकर आराम करने की कोशिश की। बहुत मशक्कत के बाद उसे नींद आ ही गई, लेकिन ये नींद भी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। अगले दिन एक अजीब से शोर ने फिर उसे उठा दिया। सुबह होने से पहले ही हवेली के अंदर अजीब सी हलचल मच गई थी। दामिनी अपनी राजगद्दी पर बैठी थी। उसके सिपाही अपने डंडे जमीन पर मार रहे थे, जैसे किसी विधि का आगाज कर रहे हों। केशव की नींद टूट गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने नीचे जाकर देखा, और जो देखा उससे उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ी सी कड़ाही रख दी गई थी। उसमें गर्म तेल उबल रहा था। एक खानसामा उस तेल को चला रहा था। हवेली के पहरेदार एक एक करके आत्माओं को पकड़ कर ला रहे थे और बिना किसी दया के उन्हें गर्म तेल में डुबो रहे थे। आत्माओं की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन दामिनी बस शांत बैठी थी, जैसे ये सब एक आम बात हो। और तभी उसकी नजर केशव पर पड़ती है। अरे केशव, तुम अभी तक यही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम कब के चले गए होगे अपने घर, अपने परिवार के पास। केशव एक कदम पीछे हटा, पर उसके पैर वहीं जम गए। दामिनी, तुझे केशव की याददाश्त वापस करनी होगी। अगर मैं ना दूं तो तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी जो इन आत्माओं का हो रहा है। वही हश्र जो तू मदरी का कर चुकी है। करम! दामिनी की चीख इतनी भयानक थी कि पहरेदार भी कांप गए, और कुछ आत्माएं खुद को छुड़ाकर हवा में विलुप्त हो गईं। याददाश्त चाहिए ना तुझे? चलो देती हूँ। दामिनी ने करम का हाथ पकड़ा और उसे जोर से घसीटने लगी। केशव भी उनके पीछे भागा। वो उसी सुरंग की ओर बढ़ रहे थे जहां करम पहले बंद था। ये वही जगह है। वाह करम, क्या याददाश्त है तुम्हारी। देखना, तेरे दोस्त की यादें तेरे बिल्कुल पास ही थी, लेकिन तूने फिर भी उसकी मदद नहीं की। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे थे, रोशनी खत्म होती जा रही थी। अंधेरा घना हो चुका था। तभी दामिनी ने अपनी हथेली पर फूंक मारी और एक छोटी सी लौ जल उठी। करम, वापस चलते हैं, ये मुझे मार डालेगी। दामिनी जोर से हंसने लगी। उसके हाथों की लौ और तेज हो गई। सुरंग के अंदर एक अजीब सी सनसनाहट थी।